हाजीपुर में जो भूमिहार मतदाता है वह धर्म संकट में है। लालू प्रसाद ने यही चाल चल दी है। इसे भी चचा भतीजा वाला खेला विधानसभा में भी था। चिराग पासवान मैदान में, चिराग पासवान यहाँ से पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन बगल में वैशाली में राजद ने मुन्ना शुक्ला को उतार दिया है। अगर नीतीश कुमार जी ईमानदार सहयोग दे दिए चिराग पासवान को तो सियासत में कहने का कुछ होता है, करने का कुछ होता है। बिहार का चुनाव तो जाति धर्म पर होता है, पार्टी धर्म तो बाद में, पहले जाति धर्म। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। आज बात हाजीपुर लोकसभा सीट की। यहां तहलका मचेगा या फिर धूम मचेगा? चिराग किला ढहने से बचा लेंगे या फिर महागठबंधन बाजी मार लेगा? क्या होगा, पूरे समीकरण को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, हाजीपुर हाई प्रोफाइल सीट, हॉट सीट है, क्या होगा सर हाजीपुर में? देखिए, हाजीपुर हाई प्रोफाइल पहले से भी रहा। वहाँ से दलितों के नेता और मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले, चुनावी मौसम, राजनीतिक मौसम, रामविलास पासवान जीतते रहे। एक बार दो बार नहीं, गिनतियों भूल जाइएगा, 9 बार जीते हैं। तो सोच लीजिए कि 9 बार से 47 साल से कब्जा वाली बात। 1977 से जो जितना शुरू की है, बीच में एक बार दो बार हारे हैं, जो उन्हें बदले भी हैं सीट, है ना। 2009 में हारे थे और 2091 में वो जो है वहाँ से चले गए थे रोसड़ा। उसके बाद से 77 से जो जीत रहे हैं, 80 में जीते, 84 में हारे थे, एक बार और हारे थे। 84 में जो इंदिरा गांधी की लहर थी मौत की, उस समय भी वो हार गए थे। लेकिन फिर उसके बाद से 89 में जीते, 91 में चले गए रोसड़ा छोड़ के, है ना। वहाँ तो रामसुंदर दास जीते थे। उसके बाद 96, 98 में फिर जीते, कंटिन्यूएशन में रहा। 99 में भी जीते, उसके बाद 2004 में भी जीते और 2009 में वो रामसुंदर दास से हार गए। लेकिन फिर 14 में जीत गए और 19 में चुनावे नहीं लड़े। अब उन अपने भाई को दे दिए, पशुपति कुमार पारस को, वो जीते। तो कब्जा रहा एक ही परिवार का। इस बार जो राजद के प्रत्याशी हैं शिवचंद्र राम, वह इसको खूब हवा दे रहे हैं। स्थानीय बनाम बाहरी, चिराग पासवान या रामविलास पासवान का घर तो खगड़िया जिला में, अलौली प्रखंड में कहीं, और चिराग पासवान उनके पुत्र हैं। तो स्वाभाविक है कि वह भी, उनका भी खगड़िया सब कुछ हुआ। तो शिवचंद्र राम इसी को हवा दे रहे हैं। रामविलास पासवान की वह कर्म भूमि रही है। इतने बार वह वहाँ से सांसद चुने गए, केंद्र में कई बार मंत्री बने, रेल मंत्री तक रहे वो। तो उनका वह क्षेत्र हो गया, एकाधिकार टाइप का। रामविलास पासवान को जल्दी हराना मुश्किल था, रामसुंदर दास उनको हराए। अब शिवचंद्र राम इस बार लालू प्रसाद का जो नया समीकरण बना है, उस समीकरण में, और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस का जो विरोध था, इस विरोध का लाभ उठाकर स्थानीयता का मुद्दा उभार कर शिवचंद्र राम चाहते हैं कि अबरी हम बाजी मार लें। चूँकि चिराग पासवान मैदान में, चिराग पासवान यहाँ से पहली बार लड़ रहे हैं। वह जमुई से 2 बार सांसद रहे हैं, 2014 में और 2019 में जीते हैं। लेकिन जो समीकरण है चिराग पासवान के अनुकूल बैठता है। वैसे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, तेजस्वी का इलाका, जहाँ से विधायक हैं तेजस्वी यादव। और इंडिया गठबंधन बिहार में, उसकी कमान जो है तेजस्वी यादव अपने हाथ में लिए हुए हैं। धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर। हाँ, वाम दल को छोड़ नहीं है, कोई नहीं है, वो तो अकेले वो मुकेश सहनी है। तो ये दोनों घूम रहे हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे पर पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाते थे। लेकिन आज सियासत है, इसमें कौन कब किस पर आरोप लगाएगा, कब गला मिल के ठीक करेगा, कोई ठीक नहीं, ठिठोली। तो ये
कहना बड़ा मुश्किल। तभी दोनों हैं मित्र हैं सियासी, दोनों जाते हैं सब जगह चुनाव प्रचार करने, हेलीकॉप्टर से क्या क्या खाते हैं दिखाते हैं, है ना, सब बातें सियासत में है। युवा हैं, उत्साही हैं तो कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो है विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर में आता है, तो उनके लिए तो है चुनौती। और चिराग पासवान भी युवा हैं, और जीतन राम मांझी ने तो गया में कह दिया था एक सभा में कि मुख्यमंत्री भी भाभी हैं। इधर तेजस्वी यादव तो बनते बनते रह गए मुख्यमंत्री। पिछली बार नहीं हुआ था, जो विश्वास मत हासिल कर रही थी एनडीए की जो सरकार, उसमें उन्होंने कहा था ना कि असल खेला तो अब होगा, और खेला करने के लिए तैयार खिलाड़ी। विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहार चौधरी को पुरस्कार में सिवान सीट मिल गई, तेजस्वी यादव ने दे दिया, लेकिन खेला नहीं हो सका और नीतीश जी जीत गए। वैसे भी चचा भतीजा वाला खेला विधानसभा में भी, इस लोकसभा क्षेत्र में भी है। वैसे पशुपति कुमार पारस सभी जगह प्रधानमंत्री के साथ मंच पर रहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ गया में, है ना, अभी जो है हुई सभा, उसमें भी थे पारस, पशुपति कुमार पारस, और उन्होंने कहा कि हम 40 सीट पर प्रचार करेंगे। तो सियासत में कहने का कुछ होता है, करने का कुछ होता है। हाजीपुर की सीट नहीं मिलने का दर्द पशुपति कुमार पारस को है, इसको छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मलहम लगाने में माहिर हैं नरेंद्र मोदी। वो ऐसा मलहम लगाए हैं कि पशुपति कुमार पारस बिदक के भाग गए थे, अब फिर प्रधानमंत्री के साथ हो गए और बोले कि हम आपके साथ हैं, एनडीए के साथ। हालांकि बेचारे को इस गलतफहमी में मंत्री पद गंवाना पड़ा, लेकिन फिर से साथ में है। अब हाजीपुर सीट पर प्रधानमंत्री को दिए गए वचन का कितना पालन करते हैं पशुपति कुमार पारस, वह तो नतीजा बताएगा 4 जून को। फिलहाल 26 अप्रैल से वहाँ नामांकन और 20 मई को मतदान होगा। ईवीएम में चिराग पासवान और शिवचंद्र राम का भाग्य बंद हो जाएगा। लेकिन जो समीकरण है, अगर जाति हिसाब से देखिएगा तो राजपूत है वहाँ वोट में अधिक, भूमिहार हैं, यादव हैं, राजपूत यादव हैं, चढ़ा-चढ़ी संसदीय क्षेत्र में दोनों करीब करीब बराबर। हाँ, राजपूत हालांकि ज़्यादा उसका यादव है, तरीके मनके का अंतर है। उसके बाद कोयरी मतदाता भी हैं, भूमिहारों का भी वोट, दलितों में पासवान और रविदास, इसका वोट ज़्यादा है। बाकी दलित भी अति पिछड़ा तो है ही, उस पचपौनिया कहा जाता अति पिछड़ा की तो आबादी है ही, मुस्लिमों की भी अच्छी खासी आबादी। तो ये सब देखते हुए अभी तक तो रामविलास पासवान जी को जो है मुस्लिमों का भी वोट मिलता था, ऐसा नहीं है, तब न भारी अंतर से वो जीतते थे। चिराग पासवान के साथ चूंकि एनडीए से जुड़े हुए हैं, तो अल्पसंख्यकों का वह कितना वोट ले पाते हैं, यह इस बार हाजीपुर में देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार जी से उनका जो संबंध बिगड़ गया था, और नीतीश कुमार चिराग पासवान पर ही धोखा देने का आरोप लगाकर भाग गए थे महागठबंधन में, लेकिन अब तो मंच उन पर साथे दिखाई पड़ते हैं चुनाव मंच पर। संबंध लगता है कि सुधर गया है। माफी भी मांगने गए थे चुनाव में, सीट की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मिलने गए थे चिराग पासवान, पैर छूकर उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया। वैसे तो चिराग पासवान इस सब मामले में अनुशासित है ना, पहले भी जब कटसी मेंटेन करते हैं, लेकिन चुनाव है, दर्द तो नीतीश कुमार जी को भी है कि अगर चिराग 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारते तो हम 3 नंबर पर नहीं जाते। जख्म तो गहरा है। अब बार बार उनको ये टीस मारते रहता है। हालांकि वो जमुई संसदीय क्षेत्र में भी गए प्रचार करने, जहाँ से इनके जीजा लड़ रहे हैं अरुण भारती, वहाँ तो मतदान भी है 19 को। जमुई संसदीय क्षेत्र में शेखपुरा आता है, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ गए थे नीतीश कुमार जी और अपील भी की अरुण भारती जी को जिताइए। तो दूसरी बात है कि एनडीए 39 सीट पिछली बार जीती थी, उसमें नीतीश कुमार जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, और नीतीश कुमार भी सभाओं में दावा करते हैं कि इस बार 39 नहीं 40 सीट जीतेंगे। उनकी भी नाक का सवाल बना हुआ है चुनाव। अगर नीतीश कुमार जी ईमानदार सहयोग दे दिए चिराग पासवान को, तो वहाँ का जो कोयरी वोटर्स है और अति पिछड़ों का जो वोट है, वह चिराग पासवान को जिता देगा। यही काफ़ी है, कारण कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का इतिहास रहा है।
जिधर राजपूत जाता है उधर यादव नहीं जाता, और जिधर यादव जाएंगे उधर राजपूत नहीं जाएंगे। राजपूतों को लेकर भी बहुत ये है नाराज़गी है, क्योंकि वैशाली को लेकर जो लफड़ा था उसमें कहा जा रहा है कि वो वैशाली का असर मतलब हाजीपुर में भी पड़ेगा। राजद की विधायक बीना सिंह है, वो रमा सिंह की पत्नी है, और रमा सिंह शिवहर से टिकट मांगने गए थे लालू प्रसाद के पास। लालू प्रसाद ने उनको बैरंग लौटा दिया, वहाँ से वैश्य समाज की ऋतु जायसवाल को दे दिया। हालांकि पार्टी में है, पार्टी से उनकी पत्नी विधायक है, तो अब वह जो है पार्टी धर्म निभाते हैं कि जाति धर्म निभाते हैं। बिहार का चुनाव तो जाति धर्म पर होता है, पार्टी धर्म तो बाद में, पहले जाति धर्म। लालू प्रसाद ने ही इसको बनाया 1990 में, जाति धर्म पहले पार्टी धर्म बाद में। तो रमा सिंह अब किसका पालन करते हैं? तो आपने जो सवाल उठाया कि बहुत असंतोष है, मैंने कह रहे हैं कि लोग राजपूत जो है, रमा सिंह भी तो हैं, गए थे टिकट मांगने, मुन्ना शुक्ला को दे दिए वैशाली से, भूमिहार को, और रमा सिंह को निराश कर दिए शिवहर में। जबकि शिवहर में राजपूत रमा देवी ही जो है जीती है, 2-3 बार चुनाव से जीतते रही हैं। वैश्यों का सबसे अधिक वोट है, लेकिन उसके बाद राजपूते का वोट। तब न लवली आनंद लड़ने गई हैं जदयू से, और रमा सिंह भी मांग रहे थे कि टक्कर होगी, लेकिन इनको नहीं दिया, निराश कर दिए। तो अब रमा सिंह क्या करते हैं तो देखने वाली बात होगी। अब चुनाव जो नतीजा आएगा उसी में पता चलेगा सब। तो ये है भूमिहार वोटर्स हैं, तो भूमिहारों का जो है वो तो बीजेपी के साथ कैडर वोटर माने जाते हैं। लेकिन बगल में वैशाली में राजद ने मुन्ना शुक्ला को उतार दिया है, टिकट दे दिया है, वो भूमिहार जाति से आते हैं। तो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के भूमिहारों के सामने एक धर्म संकट की स्थिति है। अगर वह राजद प्रत्याशी को हाजीपुर में नहीं देते हैं, राजद का कैडर वोटर मुन्ना शुक्ला को क्यों देगा? ये भी सवाल उठता है। तो अगर कैडर वोटर नहीं देता है मुन्ना शुक्ला को वैशाली में, तो मुन्ना शुक्ला कितना आगे जाएंगे ये अभी सब सर्वविदित है, जितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सर्वविदित है। इसलिए हाजीपुर में जो भूमिहार मतदाता है वह धर्म संकट में है। लालू प्रसाद ने यही चाल चल दी है, 2 निशान लगा दिए, क्योंकि वहाँ से बीना देवी हैं, लोजपा से ही हैं, और बीना देवी राजपूत हैं, पिछली बार भी जीती थी वैशाली से। तो लालू प्रसाद ने सेंध मार दिया कि भूमिहार अगर इधर नहीं देगा वोट, उधर मुन्ना शुक्ला को जो है राजद का वोटर नहीं देगा, जो है कैडर वोटर। तो इस दुविधा में भूमिहार फंसे हुए हैं। तो सर ये सब कुल मिला के नुकसान नहीं कर देगा क्या? इतने कमज़ोर हैं शिवचंद्र राम? देखिए, शिवचंद्र राम अभी तक तो जीते नहीं हैं, वो लालू के भरोसे हैं, लालू के वोटर हैं। महुआ से भी मुकेश रोशन हैं, वहाँ से राजद के विधायक। भागोपुर से तेजस्वी यादव खुद हैं, महानार से बीना सिंह भी राजद के। 3 सीट पर राजद का कब्जा है विधानसभा में। एक पर कांग्रेस का है, राजा पाकर से प्रतिमा कुमारी जो हैं। तो 4 गो तो ही है, महागठबंधन काबिज है 6 में से। 2 ही पर न भाजपा है वहाँ। हाजीपुर से है अवधेश सिंह और लालगंज से संजय कुमार सिंह, यही 2 गो ना है। 4 गो पर तो वो है। लेकिन विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं की सोच अलग। अब देखिए, अब तो नतीजे ने बताएगा कि जिस समीकरण पर रामविलास पासवान खुद जीतते रहे, 2019 में अपने भाई पशुपति कुमार पारस को भी हाजीपुर से जिताए, और उस आधार वोट को चिराग पासवान अपने साथ बरकरार रखते हैं या उसमें छेद होता है। छेद होगा तो मुश्किल होगा, बरकरार रहेगा तो फतह। तो आप समझ गए होंगे हाजीपुर में क्या होगा, तहलका मचेगा या फिर धूम मचेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।